अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.3 से टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम, और इसके 3 स्टेप होते हैं। जब आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि जिसमें आपको 2 फैक्टर दिए हैं बज़ाहिर, लेकिन उसके साथ एक सब्ट्रैक्शन या एडिशन की वैल्यू दी है, तो 3 स्टेप में हमने ये क्वेश्चन करना होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कैसे? पहले फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, 3 मरहलों में जब हम करते हैं तो आपने ये हेडिंग्स नहीं डालनी, मैं आपकी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि 3 मरहलों में से पहला मरहला ये होता है कि आपके पास ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं उसमें कुछ सेम वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं आपको दोनों के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो आप इसे किसी भी वेरिएबल का नाम दे दें, जैसे y का नाम दे दिया या t का नाम दे दिया। ठीक है, हमने इसे t का नाम दिया, तो जिसकी वजह से हमारी ये एक्सप्रेशन क्या बन गई? हमारी एक्सप्रेशन हो गई t माइनस 5 इंटू, इसकी जगह हमने t लिख दिया t माइनस 5 और इसकी जगह t माइनस 12। इससे क्या हुआ? क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना ईजी हो गया। t माइनस 5 और t माइनस 12, t से पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू टी स्क्वायर, t इंटू माइनस 12 अब इसका काम हो गया। अब हम माइनस 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 को t से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5t, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 12 60 माइनस 144। उसके बाद हमने टी स्क्वायर और लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस करना है, करना प्लस है मगर जब साइन लिखना है तो बड़ी वैल्यू का साइन लिखना है। प्लस माइनस माइनस करना है और जब साइन लिखना है तो बड़ी वैल्यू का साइन लिखना है माइनस का। और 144 में से हम 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। अब 84 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे 17 आंसर आए। 84 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं रफ वर्क में हमने कि हम जब उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 84 आए। ठीक है, 84 वन सा 84। हम कोफिशिएंट मेथड से जो मिडल टर्म ब्रेक होता है वो मेथड यूज़ करेंगे। माइनस करने पे हमारा आंसर आना चाहिए माइनस 17, यानी उन्हीं दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 17 आंसर आए। तो 21 4 सा होता है 84, 21 में से 4 माइनस करें तो 17 आता है। आंसर माइनस 17 चाहिए, इसलिए इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है इसके साथ तो माइनस होना लाजमी है ताकि सिंप्लीफाई करें तो माइनस साइन आए। अब चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है, ये साइन हमें बताता है कि हमने अपने वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट जब होता है जब डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए इसके साथ प्लस साइन आएगा। अब यहाँ हम माइनस 17t लाने के लिए माइनस 21t प्लस 4t लिखेंगे। हमने अपनी मिडल टर्म जो है वो किस में ब्रेक की? माइनस 21t प्लस 4t माइनस 84। अब यहाँ से t कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ t बचा, और यहाँ से t कॉमन लिया तो 21 बचा। यहाँ से हमारा 4 कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ t बच रहा है, ये माइनस साइन लिखा, 4 के टेबल में 24 21 पे आता है, 84 21 पे आता है। अब हमारे पास ब्रैकेट आ गई 21 वाली, जो t माइनस 21 वाली कॉमन। अब बच क्या गया t प्लस 4, तो हमने लिख लिया t प्लस 4। अब सेकेंड स्टेप में आप ये करेंगे कि दोबारा पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू पुट कर देंगे। सिंस t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी ये मैंने ब्रैकेट डाल दी। अब हम अपनी इस t की वैल्यू की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखेंगे, तो हमारी ये एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब हम देखेंगे इसके अगर मजीद फैक्टर बनते हैं तो बना लेंगे। वैसे बुक वालों ने आंसर यहाँ तक दिया है, लेकिन बेहतर यह है कि जहाँ तक इसके फैक्टराइजेशन मुमकिन हो करें। अब थर्ड स्टेप में आपको इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, ये हमारा थर्ड स्टेप आ जाएगा, और बाज़ औक़ात हमें यहीं आंसर भी देना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में 21 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और उन्हीं नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आंसर आए। तो 7 3 21, 7 और 3 इसके फैक्टर बने हैं। इनके साइन क्या लिखेंगे? बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लिख दिया, और ये साइन बताता है कि हमने अपने फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस होता है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर डिफरेंट साइन के लिए प्लस साइन डाल देंगे। दूसरी तरफ हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और यहाँ ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूले का 2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला काम चलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब हमने यहाँ पे ये करना है कि इसमें से हमारा इन दोनों में से x कॉमन निकलना है। हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ ये बचा x माइनस साइन, और ये x कॉमन लिया तो 7। फिर यहाँ से सॉरी यहाँ 7 3 21 था, मैंने 4 लिख दिया था। यहाँ से हमारा 3 कॉमन निकल रहा है। 3 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ x बचा, 3 के टेबल में 21 कब आता है? 7 पर। तो ये यहाँ हमने क्लोज कर लिया, और ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ b की जगह 2 है, तो x प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमने ब्रैकेट कॉमन ले ली x माइनस 7, और हमारे पास यहाँ बच गया x प्लस 3
और ये हमारा आ गया x+2 होल स्क्वायर लिखें या 2 टाइम लिखें। बेस्ट आंसर हमारा ये है, लेकिन बुक वालों ने आंसर यहाँ सेकंड स्टेप में ही दे दिया था। तो अब आपके टीचर, क्लास टीचर पे डिपेंड करता है वो कैसे करवाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो उसमें भी यही तरीका कार करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले मरहले में हम करेंगे कि अगर दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान हमारे पास सेम है x² + 5x, तो हम इसको t लेट कर लेंगे। इसका नाम हमने t रख दिया, जिसके नतीजे में हमारी ये एक्सप्रेशन क्या बन गई, हमारी बन गई t + 6 यानी x² + 5x की जगह हमने t रख दिया, और ये यहाँ पर t + 4 - 3। अब t को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया तो t² और t को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4t, फिर +6 से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +6t + 6 4 = 24 - 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में t लगा हुआ है, +++, 4 और 6 10 हो गया, बड़ी वैल्यू का ये साइन लिखा 10t, प्लस माइनस माइनस 21 में से 3 माइनस किया, 24 में से 3 माइनस किया 21, और बड़ी वैल्यू का साइन यानी प्लस का साइन। अब ये हो गया हमारे पास 21, ठीक है। अब इस 21 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, सेकंड स्टेप में आप इसे फैक्टर बनाएं। एक मिनट, मैंने आपको यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही फैक्टर बना दिए थे, चलें फर्स्ट स्टेप में ही अब आप इसके फैक्टर बनाएं, 21 के फैक्टर बनाएं। तो क्या 7 3s are 21, 7 और 3 ऐसे फैक्टर हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, और ये साइन बताता है प्लस करना है, तो 7 और 3 को हम प्लस करते हैं तो 10 आंसर आता है। लिहाजा हम इस मिडल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं 7t और 3t में, ठीक है, और ये लास्ट वाली वैल्यू लिखती। अब ये साइन बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे तो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये साइन बताता है कि हमने ऐड करना है। ऐड कब होता है, जब दोनों टर्म्स के साइन सेम हों, तो ये प्लस है, इसे भी प्लस लिख देंगे। अब यहाँ से हमने t कॉमन लिया, t कॉमन लेने पे हमारे पास यहाँ t बचा, और यहाँ से t कॉमन लेने पे हमारे पास 7 बचा। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 और ये t बचा, 3 के टेबल में 21 7 पे आता है। अब t + 7 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये t + 3। अब सेकेंड स्टेप करेंगे, तो सेकेंड स्टेप में आपने ये फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप लिखना नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पर t की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये हमारा x² + 5x था जो हमने शुरू में लेट किया। अब हम एक्सप्रेशन के अंदर इस t की जगह लिखेंगे x² + 5x + 7, ठीक है, और यहाँ x² + 5x + 3, यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा और मिडल टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही। 7 के ऐसे फैक्टर बनाए कि ऐड करने पे 5 आए तो ये मुमकिन नहीं है। 3 के ऐसे फैक्टर बनाए कि ऐड करने पे 5 आंसर आए तो ये मुमकिन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट में है x² - 2x + 3x² - 2x + 4 - 42। तो लेट करेंगे हम t इज इक्वल टू x² - 2x, लिहाजा हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, xt + 3 इंटू t + 4 - 42। और अब हम t को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो t² + 4t आ गया, फिर 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3t + 12 आंसर आ गया। अब हमने लाइक टर्म सिंप्लीफाई करनी है, +++, 4 और 3 7, बड़ी वैल्यू का साइन, और प्लस माइनस माइनस 42 में से 12 माइनस किया 30 आया, और बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू -42 है तो माइनस साइन आ गया। 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और माइनस करने पे 7 आंसर आए। मिडल टर्म ब्रेक का मेथड यूज कर रहे हैं, 10 3 = 30, 10 में से 3 माइनस करते हैं तो 7 आंसर आ जाता है। अब बड़ी वैल्यू के साथ हमने ये वाला साइन लिखना है, चूंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब होता है जब डिफरेंट साइन हो, इसलिए दूसरी वैल्यू के साथ हम कोई और दूसरा साइन लिख देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लिख देंगे। अब इसमें से कॉमन आ रहा है t, और फिर यहाँ पर t बचा और ये t कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास 10 बच गया। अब ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 में। माइनस साइन मैंने बाहर लिया है जिसकी वजह से यहाँ तो t बचा, ये वाला साइन अब प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 के टेबल में 30 10 पे आता है। अब t + 10 कॉमन ले लिया तो हमारे पास पीछे बच गया t - 3। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे जिसमें हम t की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे। सिंस t इज इक्वल टू x² - 2x, तो अब हम इस t की जगह और इस t की जगह x² - 2x लिख देंगे। x² - 2x + 10 इंटू x² - 2x - 3। अगर ये मजीद आंसर बुक वालों ने यहाँ तक दिया, लेकिन अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 10 के ऐसे फैक्टर बनाए, 10 1 = 10, 10 के ऐसे फैक्टर बनाए कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस करने पर 2 आंसर आए, तो ये मुमकिन नहीं है, इसलिए इसको तो हम यहाँ से ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देख लेती हूँ, 3 के ऐसे फैक्टर बनाए कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और माइनस करने पर 1 आंसर आए। हाँ, तो ये बनता है 3 1 = 3, यानी 3x और 1x, 1 लिखा नहीं जाता और ये मैंने लिख दिया। ये मिडल टर्म ब्रेक से सॉल्व होगा, बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन, और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो डिफरेंट साइन यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ हमारे पास कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और आगे चेंजिंग आनी है तो पहले कर्ली ब्रैकेट ली, फिर इन दोनों में से x कॉमन ले लिया।
तो x बचा यहाँ, यहाँ से x कॉमन लिया -3 बचा, फिर यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास x -3 आया। अब x -3 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x -3 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया हमारे पास x + 1, ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² - 8x + 4, वही पहले हम लेट करेंगे जो सेम है, यानी कि x² - 8x, इसे हम t से सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी यहाँ पर t + 4 इंटू t - 4 + 15। अब t + 4 t - 4 फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, तो हम लिख देंगे t² - 4² + 15। a + b किसके इक्वल होता है, a² - b² के, तो हमारा ये बन गया। तो t² - 4 4 से क्या हो गया 16 + 15, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, 16 में से 15 माइनस किया 1 और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। अब इसे मजीद फॉर्मूला बना सकते हैं हम t² - sin², यानी दो स्क्वायर वैल्यूज हैं, आप उसे एक दफ़ा माइनस साइन से लिखें और एक दफ़ा प्लस साइन से। यहाँ पर सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा कि हमें पता है कि t होता है x² - 8x। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसकी यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं x² - 8x - 1 और x² - 8x + 1। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। 1 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आए और माइनस करने पे 8 आए, 1 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और प्लस करने पे 8 आए, तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है, इसलिए हम यहाँ इसका आंसर दे देंगे और बुक में भी यही आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x² + 9x - 1, तो यहाँ हम क्या लेट करेंगे, दोनों में हमें दिख रहा है x² + 9x सेम, तो हम इसे t के इक्वल लेट कर लेंगे। हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, t - 1 और यहाँ ये वैल्यू t हो गई +5, ये हमने खुद सपोज किया होता है। सिंप्लीफाई करने के लिए मेथड इजी होता है। t से पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो t² + 5t आ गया, फिर -1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 को t से किया तो -t, माइनस प्लस माइनस 5 1 5। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 में से 1 माइनस किया, 4 आ गया और बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 बन गया और माइनस का साइन लिखेंगे इस वजह से कि ये बड़ी वैल्यू माइनस की है। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और माइनस करने पे 4 आंसर आए, तो 6 2 12 बन रहे हैं फैक्टर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ मिडल टर्म की जगह 6t और 2t। अब साइन की बात करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन, और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए डिफरेंट साइन इसके साथ लिखा जाएगा। अब यहाँ से हमारा कॉमन निकल रहा है t और बच रहा है t + 6। यहाँ से हमारा कॉमन निकल रहा है 2 के टेबल में t 2t जो है 2 कॉमन आ गया, t बच गया, और ये माइनस साइन अब प्लस साइन में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। 2 के टेबल में 12 6 पे आता है, दोनों में सेम ब्रैकेट है t + 6, इसे हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में बच जाएगा t - 2। अब यहाँ से हम t की वैल्यूज़ को सेकंड स्टेप के तहत चेंज कर देंगे, दोबारा जो हमने लेट किया था वहाँ से देखते हुए हम इसको दोबारा x² + 9x लिख देंगे। अब t की जगह हमने x² + 9x लिखना है, तो x² + 9x + 6 हो गया और दूसरे में हमारे पास यहाँ x² + 9x - 2 हो गया। 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस करने पे 9, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसी तरह 2 आए तो ऐसा भी कुछ नहीं है, लिहाजा आंसर यहीं पे आ जाएगा, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। 6th पार्ट पे आते हैं, तो अब यहाँ हम देख रहे हैं 6th पार्ट में x² - 5x सेम है, तो यहाँ हम x² - 5x के इक्वल t को लेट करेंगे, इससे हमारी एक्सप्रेशन में चेंजिंग आ जाएगी, तो ये t + 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमने t में चेंज किया तो t + 6 हो गया, -120। अब t को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो t² + 60 हो गया, +4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 4 को t से किया 4t और 4 6 24 हो गया। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, t² ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 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 6 और 4 क्या हो गया 10t, फिर उसके बाद ये प्लस माइनस 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 कर देंगे इसमें से हम ये, तो हमारे पास आ रहा है ये 96 और साइन जो है बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। अब 96 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर 10 आंसर है, तो हम चेक करते हैं कि ये ऐसे फैक्टर बन 16 6 96, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है और 16 में से 6 माइनस करते हैं तो 10 आंसर आता है। तो हमने अब यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू के साथ ये साइन, और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो डिफरेंट साइन लिखना है। यहाँ पर ये मुझसे बहुत दूर हो गया, इसे हम करीब कर लेते हैं। अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ से t कॉमन निकल रहा है, t हमने कॉमन लिया, यहाँ बच गया t, ये प्लस साइन, और 16 माइनस साइन कॉमन लिया, ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं तो 6 कॉमन लिया यहाँ पर t, और ये माइनस साइन बाहर लेने की वजह से ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगा,
जाएगा। टी 6 के टेबल में 96 16 पे आता है। अब हमारे पास ब्रैकेट कॉमन आ रही है टी प्लस 16 की, और बचा है हमारे पास टी माइनस 6। अब हम दोबारा वही वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने शुरू में लेट की थी। तो अब हम टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x रख देंगे, क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब ये दोबारा से एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बन जाएगा और देखेंगे कि क्या फैक्टर बनते हैं। अगर नहीं बनते तो यहीं आंसर आ जाएगा, और बनते हैं तो हम बना लेंगे। 16 के ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस करने पर 5 आंसर आए तो ऐसा नहीं होता। 4 4 से 16, 8 2 से 16, 16 1 से 16, ऐसे कोई भी फैक्टर इसके नहीं बन रहे। तो यहाँ ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब अगले को चेक कर लेते हैं। 6 के ऐसे फैक्टर के माइनस करने पे 5 आंसर आए, तो जनाब ये हो रहा है। हालांकि बुक वालों ने आंसर यहीं दिया है, लेकिन हम 6 1 से 6 फैक्टर बनाएंगे, मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे और बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लिखेंगे। ये साइन बताता है हमें कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट साइन आएगा। अब ये वाली वैल्यू तो हम इसी तरह उतार देंगे और उसके बाद आगे हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आया, हमने लिखना है x माइनस 6। 1 कॉमन आया, यहाँ से भी हमने लिखना है x माइनस 6। अब x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच रहा है x प्लस 1 यहाँ पर लिख देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब इसमें मजीद स्टेप बढ़ जाएंगे। पहले वहाँ पर ये 4 ब्रैकेट्स के बजाय 2 होती थी, अब यहाँ हमने इन 4 को 2 में चेंज करना है। ऐसे नंबर सोचने हैं, ऐसे पेयर बनाने हैं 2 ब्रैकेट्स के जिनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 2 नंबर शुरू के सेम आ रहे हों दोनों ब्रैकेट्स में। जैसे पहले आते थे एक्स स्क्वायर प्लस 5x सेम आ जाए या कुछ भी। अब हम इन ब्रैकेट्स को करके देखते हैं। अगर मैं इसे और इसे करूंगी तो 2 1 2 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और इसे और इसे करूंगी तो 3 और 4 7 हो जाएगा, जो कि सेम नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं इसे 4 और 1 को करती हूँ, 4 और 1 को करती हूँ तो ये 5 हो रहा है, 2 और 3 को करती हूँ तो ये 5 हो रहा है। इसलिए मैं अपने ब्रैकेट्स को x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 को करीब लिख लेती हूँ और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को करीब लिख लेती हूँ। फिर सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे। तो हम जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले तो पहली वैल्यू का स्क्वायर आ जाता है, फिर उसके बाद ये दोनों नंबर सॉल्व करते हैं, प्लस 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 हो रहा है, 4 और 1 5, और इसके साथ हम x लगा देते हैं। ये डायरेक्ट स्टेप में कर रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ। अब लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 4 प्लस 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 4 1 4। पहली 2 ब्रैकेट्स का सोल्यूशन ये आएगा। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप रफ वर्क में करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, अब इधर करते हैं हम, तो हमारा क्या होगा, वही उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 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 3 और 2 5x लिख देंगे, प्लस 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 3 2 6। ये एक डायरेक्ट स्टेप है। अगर आपको डायरेक्ट स्टेप समझ में आता है तो डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ से वो क्वेश्चन बन रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 में बन रहा था। हमें थोड़े से 1-2 स्टेप्स सिंप्लीफाई करके इस स्टेप को लेकर आना है। अब यहाँ हम वही काम करेंगे जो हम करते थे। लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। हमारी एक्सप्रेशन चेंज हो गई t प्लस 4 इंटू टी प्लस 6 में, और माइनस 48। तो t को t से मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6t प्लस 6 4 ज़ा 24। हमने अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जैसे करते थे। अब लाइक टर्म्स को करेंगे, प्लस 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 6 और 4 10t प्लस माइनस माइनस, इसमें से 48 में से 24 माइनस किया, 24 आया और बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिख दिया। 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और माइनस करने पे 10 आंसर आए। तो 12 2 ज़ा 24, 12t और 2t ये हमारे फैक्टर आ गए। और यहाँ हम बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लिखेंगे। ये साइन बताता है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए डिफरेंट साइन कर देंगे यहाँ पर। अब इसमें से कॉमन निकल रहा है t, तो हमारे पास बच रहा है t प्लस 12। यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है तो t, और चूंकि माइनस साइन का बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो गया। 2 के टेबल में 24 12 पे आता है। t प्लस 12 इन दोनों ब्रैकेट्स, इन दोनों वैल्यूज़ में ये ब्रैकेट सेम है जो हमने कॉमन ले ली। तो हमारे पास अब बच जाने वाली है वैल्यू t माइनस 2। अब दोबारा से हम इनमें यहाँ पर t की जगह दोबारा से वो पुट कर देंगे जो हमें मालूम है कि सिंस t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसलिए हमारी एक्सप्रेशन ये वाली बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। फिर ये वाली हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के ऐसे फैक्टर के सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए, नामुमकिन। 12 के ऐसे फैक्टर है कि ऐड करने पे 5 आंसर आए, तो ये भी मुमकिन नहीं है, लिहाजा हम आंसर यहीं दे देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो इसमें हमारे पास है x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। तो अब हम इसमें भी कुछ इस तरह करेंगे कि हमारा ये सेम हो जाए। तो मुझे दिख रहा है कि x प्लस 2 और x प्लस 5 को करूंगी तो मेरे पास सेंटर में 7x आ रहा है, मैंने ऐड करके देख लिया। इसी तरह x प्लस 3 और x प्लस 4 को इकट्ठा करूंगी तो वहाँ भी 7x आ जाएगा। तो इस तरह हमें जो है वो t लेट करने में वैल्यूज मिल जाएंगी। अब हम जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 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 5 और 2 7 7x
प्लस 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 2 5 सा 10, ये डायरेक्ट स्टेप होता है सिंप्लीफाई करने का। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 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 4 और 3 हो गया 7x प्लस 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 3 4 सा हो गया 12। पहले हम इनको सिंप्लीफाई जब करते हैं ना ऐड करने की शक्ल में, तो फिर हम यहाँ लिखते हैं और साथ एक्स वेरिएबल लिख देते हैं, फिर इन्हीं दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 24 हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हम लेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x हमारा टी के इक्वल है, तो यहाँ हम इसको टी कर लेंगे, तो टी एक्सप्रेशन हमारी हो जाएगी टी प्लस 10 इंटू टी प्लस 12 प्लस 24। वही डायरेक्ट मेथड, अब हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट मेथड करेंगे, तो वही टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 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 10 और 12 22 हो गया और टी लिख दिया, प्लस 10 12 120 और प्लस 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 हो गया। अब हमने 120 और 22 टी प्लस इसको किया तो 144 आ गया, 144। अब 144 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 144 आए और प्लस करने पे 22 आंसर आए। तो अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, तो उसके कोई भी फैक्टर नहीं बनते, तो हमने आंसर दे देना है नो फैक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि 144 के हम करते हैं ना, तो 12 सा होता है और बहुत से फैक्टर बनते हैं, मगर ऐड करने पे 22 आंसर नहीं देते, इसलिए सिंप्लीफाई मजीद नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसके फैक्टर मजीद नहीं बन सकते, जिस तरह का क्वेश्चन है वही इसका आंसर है। तो अब ये वाला करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 को और x माइनस 2 और x माइनस 3 को मैं पास लिखती हूँ, तो ये ऐसे बनेंगे कि जिसमें मैं लेट कर सकूंगी, तो ये मैं ऐसे इनको क्लोज कर लेती हूँ। फिर उसके बाद कर लेंगे, फिर उसके बाद हमने x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर साइन हम लिखते हैं, वो जो हमारे बोलने पे आ रहा होता है, 1 4 सा 4, ये हो गया हमारे इसके फैक्टर। इसी तरह x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, इसके साथ हम वेरिएबल x लिखेंगे। यहाँ पर हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं जब हम मिडल टर्म लिख रहे होते हैं, और जब हम लास्ट टर्म लिख रहे होते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, बोलने पे प्लस आ रहा है तो प्लस लिख देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 सा 6। यहाँ हम लेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x को टी के इक्वल, तो अब हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 6 माइनस 99, हमने इसकी जगह टी लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 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 कर देंगे और प्लस बड़ी वैल्यू का साइन लिख देंगे, 4 और 6 10 होगा और हम इसके साथ टी लिखेंगे, मिडल टर्म इस तरह होगी, फिर प्लस 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 लिख देंगे, 6 4 सा 24 माइनस 99। अब हमने लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, तो हम ये वाली टर्म सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे और बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, और इसमें से हम जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 75 आएगा। 75 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे 10 आंसर आए, तो 15 5 से 75 होता है, तो अब हमने यहाँ पर 15t और 5t ये फैक्टर बनाए, ये साइन हमें बता रहा था कि सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आए। अब ये वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन लिख देंगे और डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन लिखा। यहाँ से कॉमन निकल रहा है हमारा t और हमारे पास आ रहा है t प्लस 15, माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया t प्लस 15। अब t प्लस 15 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास t माइनस 5 बच रहा है, यहाँ पर हम वैल्यू को दोबारा पुट कर देंगे। t की हमने वैल्यू क्या सोच रखी थी, जो लेट की थी हमने, वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हमने टी किया था, अब वापस इसमें रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15, और यहाँ पर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। 15 के ऐसे फैक्टर के प्लस करने पे 5 आंसर आए, ये मुमकिन नहीं है। माइनस के 15 के ऐसे फैक्टर के माइनस करने पे 5 आंसर आए, तो ये भी मुमकिन नहीं है। 3 5 और 15 ही फैक्टर बनते हैं, तो इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, सॉरी ये 5 है। 5 के ऐसे फैक्टर के माइनस करने पर 5 आंसर आए, तो ये भी मुमकिन नहीं है, ये 5 है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब हमारा क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस 15। तो अब इसमें भी हम नंबर देखेंगे कोई इस तरह हो कि हम पेयर बनाएं तो सेम आ रही हो शुरू की दो वैल्यूज़, तो वो आ रही है एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 7 से, नहीं एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 9 के ज़रिए, और x माइनस 5 और x माइनस 7 के जरिए, क्योंकि दोनों सूरत में माइनस 12 बन रहा है, तो इसलिए मैंने इसको देखते हुए कि 9 और 3 12 7 और 5 12, तो ये मैंने इस तरह की तरतीब दे दी।
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन लिखकर 9 में 3 प्लस करके 12 लिख देंगे और x लिख देंगे। अब जो करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ रहा है तो प्लस लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 जा 27। इसी तरह x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 7 और 5 12 और बड़ी वैल्यू का साइन लिख के मिडल टर्म लिख देंगे। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 जा 35। अब लेट करेंगे x माइनस 12x को एक्स स्क्वायर माइनस 12x को t के इक्वल लेट करेंगे, t के सॉरी मैंने t स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे t के इक्वल t प्लस 27 इंटू टी प्लस 35 प्लस 15। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस और उसके बाद ये दोनों प्लस 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 हो रहे हैं, 7 और 5 12, 3 और 3 6 62 टी और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 को 12 से 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 24, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 1 7 और ये हो गया हमारा 945 प्लस 15। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 62t और ये प्लस किया तो 960 आ गया। 960 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 960 आए और प्लस करने पे जो है वो 62 आए। तो फैक्टर बनाते हैं 960 के। तो ज़रा पहले मैं बड़े नंबरों से करके देखूं, 10 9 ज़ा 90, 10 6 ज़ा 60। उसके बाद मैं किसी छोटे नंबर से करूँ, 9 और 6 15 होता है, 3 से करके देखती हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 करके देखते हैं। तो अब ये जो है 10 3 ज़ा 30, 30 और 32, 30 और 32 मल्टीप्लाई करते हैं तो 960 आता है, 30 और 32 को ऐड करते हैं तो 62 आता है। तो हमारे फैक्टर जो बने हैं 32t और 30t है प्लस 960। बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन, और ये साइन बताता है कि ऐड करने और ऐड की सूरत में ये दोनों साइन सेम होने चाहिए, इसलिए वो भी प्लस लिख दिया। यहाँ से t कॉमन आया तो मेरे पास बच्चा t प्लस 32। यहाँ से हमने 30 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा t प्लस 32, क्योंकि ये देखें 30 जब कॉमन लेते हैं तो 32 आता है। अब यहाँ से वैल्यू हमारी आ रही है कॉमन t ब्रैकेट वाली t प्लस 32, तो बच रहा है पीछे t प्लस 30। अब t की वैल्यू दोबारा हम पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है हमारी, t की वैल्यू जो हमने लेट की हुई थी वो थी t एक्स स्क्वायर माइनस 12x। तो अब हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30। अब 32 के ऐसे फैक्टर ऐड करने पे 12 आए, 32 के तो 8 4 सा 32 बनना है। हाँ ये फैक्टर बन जाएंगे तो हम 8x और 4x लिखेंगे प्लस 32। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन और ऐड करें तो दोनों साइन सेम होंगे। और यहाँ 30 के ऐसे फैक्टर 3 10 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 ऐड करने पे 12 आए, तो ऐसा नहीं हो रहा, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। 6 5 ज़ा 30 किसी तरह भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो है x कॉमन लिया हमने, आ गया हमारे पास यहाँ से x माइनस 8। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो माइनस साइन कॉमन लिया, इसलिए ये साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारी ब्रैकेट x माइनस 8 कॉमन आ रही है और यहाँ हमारे पास x माइनस 4 बच रहा है, तो आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30, ये आंसर आ गया हमारा। लेकिन बुक वालों ने आंसर यहीं दे दिया है, आगे सिंप्लीफाई नहीं किया है। अब इसका 5th पार्ट है, इसमें हम करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 224। इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 हो गया। बड़ी वैल्यू का साइन लिख के सेंटर वाली वैल्यू लिख दी। अब माइनस माइनस प्लस आया तो प्लस लिख देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 4 सा 4। यही काम यहाँ पे किया, पहले x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 2 5 और बड़ी वैल्यू का साइन लिख के मिडल टर्म लिख दी। फिर माइनस माइनस प्लस आ गया तो प्लस लिख दिया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 सा 6। उसके बाद हमने लेट किया यहाँ पर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसलिए ये हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, t प्लस 4। और इसी तरह ये हमारी बन जाएगी t प्लस 6।
-224। उसके बाद हम t को t से मल्टीप्लाई करें, टी स्क्वायर आ रहा है, और 4 और 6 को प्लस करके 10t, फिर 6 4 24, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे लाइक टर्म्स को। यह हो गया हमारा टी स्क्वायर 10t और प्लस माइनस माइनस हो गया बड़ी वैल्यू का साइन। 224 में से हम 24 माइनस करेंगे तो 200 आ गया। 200 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 10 आंसर आए, 20 10 यानी 20t और 10t हमारे फैक्टर बन गए हैं। तो अब बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन, और चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए डिफरेंट साइन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है t, और हमारे पास बच रहा है t प्लस 20। यहाँ से हमारा 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास t प्लस 20 बचा। t प्लस 20 को हमने कॉमन ले लिया, सॉरी t प्लस 20 को हमने, यहाँ से मैं आपको दोबारा बता दूँ कि हमने फैक्टर बनाए थे 200 के 20 10 तो हमने 20t और 10t लिखा, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन लिख दिया, और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए डिफरेंट साइन यहाँ पर लिखा। अब उसके बाद यहाँ से t कॉमन आया, अंदर वैल्यू बची t प्लस 20, माइनस 10 कॉमन लिया, t बचा और माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है बाहर, तो 10 के टेबल में 220 पे आता है। अब ब्रैकेट t प्लस 20 कॉमन निकल आई तो हमारे पास t माइनस 10 बच गया। अब यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें t की पता है और हमने खुद ही लट की थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब हम यहाँ पर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10। अब 20 के ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस करने पे 5 आंसर आए तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। 10 के ऐसे फैक्टर बनाने के माइनस करने पे 5 आंसर आए तो ऐसा भी कोई फैक्टर नहीं बन रहा, इसलिए आंसर यहीं पे आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है। इस पर हमारे पास है x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 4। उनको भी हम देखेंगे अब हमने किस तरीके से लिखना है कि हमारा सेम हो जाए। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 लिख देंगे और x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 लिख देंगे। इस तरह पेयर बनाने पे हमारे जो है वो शुरू के नंबर सेम आ जाएंगे एक्सप्रेशन के। इसको x को x से किया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 2 7 हुआ, लेकिन हम बड़ी वैल्यू का साइन लिखकर इसके साथ x लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस लिख दिया जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 से 10। यही काम यहाँ पर होगा, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस कर देंगे, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे और 4 और 3 7 हो जाएगा, और हम इसके साथ x लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस लिख देंगे और 4 3 12। तो ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ हम लेट करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x हमारा t के इक्वल है। लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x। तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगी, एक मिनट, अब हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x वाली, जो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारी बन जाएंगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x की जगह t लिख दिया t प्लस 10, और यहाँ पर भी t लिख देंगे तो t प्लस 12 इंटू माइनस 255। अब t को t से मल्टीप्लाई किया, t स्क्वायर प्लस 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 12 और 10 प्लस किया 22, t प्लस 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 12 10 120 माइनस 255। अब t स्क्वायर प्लस 22t प्लस माइनस माइनस 255 में से हम माइनस करेंगे 120। 255 में से 120 माइनस किया तो हमारे पास पहले बड़ी वैल्यू का साइन लिख लिया, माइनस किया 5 3 1 135। 135 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि माइनस करने पे 22 आंसर है। तो अभी हम फैक्टर बना के देखते हैं। पहले मैं 5 से स्टार्ट करूं, अगर 5 2 सा 10, 5 7 सा 35, 27 में से 5 माइनस करूंगी 22 आ जाएगा। तो मेरे फैक्टर बन रहे हैं टी स्क्वायर प्लस 30, 27t और 5t, ये दो बन रहे थे। बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लिखूंगी और माइनस साइन बताता है कि सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट के लिए इन दोनों के साइन डिफरेंट होने ज़रूरी हैं, इसलिए माइनस साइन लिखा। यहाँ से हमने कॉमन लिया t और मेरे पास आ गया t प्लस 27 ब्रैकेट में, फिर यहाँ से लिया 5 कॉमन, तो t और माइनस साइन कॉमन लिया था, यहाँ प्लस साइन आ गया। 27 में आता है 5 के टेबल में 27 पे 135 आता है, तो t प्लस 27 ब्रैकेट कॉमन ले ली जाएगी और अगली ब्रैकेट में हमारे पास t माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ पर हमें पता है कि t हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 7x के बराबर, लिहाजा हमारी ये एक्सप्रेशन हो जाएगी, t की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 27 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर 7 आंसर आए, मुमकिन नहीं है। 27 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पर 7 आंसर आए, ये भी मुमकिन नहीं। 9 3 27 अगर करते हैं तो हमारे पास 12 आता है, 27 1 27 करते हैं तो 28 आता है, तो इसलिए हम यहीं इसका आंसर दे देंगे।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये ज़रा डिफरेंट है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल भी मौजूद है और यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर। इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी इन प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की एक्स टू द पावर 4 और ये दोनों ऐड की माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे और 13x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 4 ज़ा 36। अब लाइक टर्म्स हैं ये दोनों, तो सिंप्लीफाई करेंगे एक्स टू द पावर 4 माइनस 13 में से 2 माइनस किया 11x स्क्वायर प्लस 36 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और प्लस करने पे 11 आंसर आए। सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 आ रहा है, ये 11 नहीं आ रहा, 15 आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और प्लस करने पे 15 आंसर आए, तो 12 3 ज़ा 36। तो हम लिखेंगे एक्स टू द पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36। उसके बाद कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 12 और यहाँ से हमारा 3 कॉमन निकल रहा है, हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 12। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 12 हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12, तो ये हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हम इसको पीछे हमें सिखाया गया था रूट के जरिए किस तरह परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 12 होल स्क्वायर कर देंगे ताकि दो स्क्वायर दरमियान में माइनस साइन के फॉर्मूले को लगा सकें। ये एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 12 जो है उसके फैक्टर बनाएं तो क्या होता है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो आपका अंडर रूट 12 जो होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 2 पेयर बन के बाहर आ गया और 3 रूट के अंदर रहा। तो आपकी ये क्वेश्चन में यहाँ पर ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 होल स्क्वायर और ये दो स्क्वायर है, माइनस साइन है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसे करेंगे तो एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3 और एक्स प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट पार्ट का थर्ड पार्ट करूंगी क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पर लिख दिया था जबकि हमारा फर्स्ट पार्ट ही काफ़ी लेंथी था, तो पहले मैं थर्ड पार्ट करूंगी और उसके बाद सेकंड पार्ट पे आऊँगी। थर्ड पार्ट हमारा है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर। तो वही हस्बे मामूल फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लगा, फिर फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे माइनस का, 9 और 1 हमारा 10 हो गया और हम इसको सेंटर वाली वैल्यू लिखते हैं तो उसके साथ एक्स स्क्वायर डाल देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ही लिखा जाएगा, 1 9 ज़ा 9 हो गया। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, 10x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस कर देंगे, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस किया, बड़ी वैल्यू का साइन लिखा, 10 में से 4 माइनस किया, 6x स्क्वायर प्लस 9 के ऐसे फैक्टर बनाएं, बल्कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, फॉर्मूले का 2, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर और हमारी लास्ट की वैल्यू जो है ना ये 9, ये 3 का स्क्वायर है, तो सेकंड वैल्यू हमारी 3। अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब वो पार्ट जो मैंने पीछे लिख दिया मगर मैं कर नहीं पाई, अब वो करते हैं। अब हमारा ये बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी की वजह से, और ये वैल्यू फ़िलहाल हम इसी तरह लिख देंगे।
अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 9, ये माइनस साइन है, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया ना हमने, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई किया इससे, तो एक्स रेज़ टू द पावर 4 हो गया। माइनस माइनस प्लस प्लस कर देंगे, 9 में 1 प्लस किया 10, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन लिख के ये वाला वेरिएबल लिख देंगे, ये हमारी सेंटर की वैल्यू होगी, मिडल टर्म हो गई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 1 सा 9। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 10 में 3 प्लस किया 13 और बड़ी वैल्यू का साइन, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, 23 में से 9 माइनस किया 13 में से 9, तो 4 बचा और 1 14 आ गया। 14 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 14 आए और माइनस करने पे 13 आंसर आए, तो 14 और 1 इसका आंसर आ रहा है, तो 14 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर बन जाएंगे, 14 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। बड़ी वैल्यू का साइन इसके साथ लिख देंगे और डिफरेंट साइन लिखेंगे, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये साइन हमें बताता है कि हमने माइनस करना है, इसलिए हम इनके साइन मुख्तलिफ लिखेंगे। अब हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर और अंदर हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 14, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 14। अब एक्स स्क्वायर माइनस 14 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद इसका तो हम परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा, इसको तो हम यूं ही छोड़ देंगे। यहाँ पर अलबत्ता हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 14 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बन गए, जबकि यहाँ माइनस साइन चूंकि सेंटर में नहीं है, इसलिए इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे, और यहाँ पर ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में, इस आंसर में जो है वो बुक में उन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है, उन्होंने ये इसको भी सिंप्लीफाई किया, जबकि जब यहाँ माइनस साइन नहीं है तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज़ ना हैं इस चीज़ के सिलसिले में। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, क्योंकि थर्ड पार्ट हम पहले कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट है, तो अब इसमें भी उसी तरीके से करेंगे कि एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला भी ए प्लस बी ए माइनस बी के तहत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह हमारे पास एक्स है और बी की जगह हमारे पास 4 है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 16 माइनस 14 एक्स स्क्वायर। इसके बाद एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया, पावर 4 हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 में 4 प्लस किया 20 लिखेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे और मिडल टर्म में ये फर्स्ट वैल्यू लिखी जाती है। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 4 64, और फिर हम लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 20 और 14, माइनस माइनस प्लस हो गया, लाइन साइन जो है बड़ी वैल्यू का माइनस लिखेंगे, 20 में 14 प्लस किया 34 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये लाइक टर्म्स थी। अब हम क्या करेंगे, 64 के ऐसे फैक्टर के प्लस करने पर हमारे पास 34 आंसर आए, तो हम पहले ज़रा इसके फैक्टर बना के देखते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 32 2। अब ये 32 2 जो है ये फैक्टर बन गए हैं, 32 एक्स स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 32 को 2 से करते हैं 64 आता है और प्लस करने पे 34 आता है। ये साइन हम बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे, और चूंकि हमने ऐड करना है तो सेम साइन होंगे तो ऐड होगा। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, बाकी ब्रैकेट में आया एक्स स्क्वायर माइनस 32, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास फिर यहाँ पर भी साइन चेंज हुआ तो 32। अब एक्स स्क्वायर माइनस 32 कॉमन ले लिया तो फिर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 32 रूट स्क्वायर, 2 स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस साइन हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी के ज़रिए खोल सकते हैं इसे, इसलिए इसको हमने सेकंड वाले को ज़बरदस्ती स्क्वायर बनाने के लिए रूट लगा दिया, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल होते हैं तो वैल्यू में चेंजिंग नहीं आती। अब 32 के हम ज़रा फैक्टर बनाएंगे ताकि कुछ रूट से बाहर आता हो, तो कर लें। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 टाइम आ रहा है, तो ये 4 टाइम वाले जो है ना ये पेयर बन गए, ये 2 पेयर बन के बाहर आए। जब हमने 32 के फैक्टर बनाए हैं तो ये देखें रूट के अंदर ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ये पेयर बन के बाहर आया और ये भी पेयर बन के बाहर आ गया, ये रूट के अंदर है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 4 रूट 2, ठीक है। तो हम इसको 4 रूट 2 होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 होल स्क्वायर। इधर हमारे पास एक दफ़ा 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, एक दफ़ा हम x माइनस रूट 2 लिख देंगे और एक दफ़ा x प्लस रूट 2 लिख देंगे। यही वाला काम जब यहाँ करेंगे हम तो x माइनस 4 रूट 2 लिखेंगे एक दफ़ा, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर की शक्ल में थे ना,
ये देखिए, तो हमारा ए ये है, बी ये है, ए माइनस बी कर दिया और ए प्लस बी कर दिया फॉर्मूले के तहत, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट। तो इसमें भी इसी तरह है कि हम x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 लिखेंगे, यानी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने के लिए हम अपनी मर्ज़ी से इनकी तरतीब दे देंगे। तरतीब देने के बाद a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हुए हम इन दोनों को a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर कर देंगे, और इन दोनों में हम a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस 2 स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 25, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई किए, पावर 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, बड़ी वैल्यू का साइन लिख देंगे, 25 में 4 प्लस करके 29 लिखेंगे, और ये मिडिल टर्म में ये एक्स स्क्वायर डाल देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाएगा। अब 100 में ये 4 प्लस हुआ, 104 हो गया, एक्स टू द पावर 4 माइनस 29 एक्स स्क्वायर प्लस 104 एक्स स्क्वायर। 104 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 104 आए और प्लस करने पे 29 आए। तो 4 से करके देखती हूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 26 और 4 नहीं बन रहा। तो फिर 2 से करके देखा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से किया 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से किया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 13 में 8 प्लस करते हैं तो क्या आता है, नहीं इस तरह तो नहीं बन रहा फैक्टर। अब देखते हैं और फिर किस तरह होंगे। सॉरी, मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे। लाइक टर्म्स तो ये हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना था, तो ये हमारे पास 25 एक्स स्क्वायर आ रहा है और ये हमारे पास 100 ही है। मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, 29 में से 4 माइनस करेंगे, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 100। 100 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 100 आए, प्लस करने पे 25 आए। तो 25 सा 100 यानी 20 एक्स स्क्वायर और 5 एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर बना दिए। अब ये वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ लिखा, और चूंकि ऐड करना है तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 20। यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से अंदर का साइन चेंज हो गया। अब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20 हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ गया। अब यहाँ हम इसको x का होल स्क्वायर कहेंगे, इसे अंडर रूट 20 का होल स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसे x का स्क्वायर कहेंगे और इसे अंडर रूट 5 का स्क्वायर कहेंगे। उसके बाद ये हम अंडर रूट 20 को सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 2 5 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 पेयर बन के बाहर आ जाता है। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 होल स्क्वायर। यहाँ आपके पास 2 स्क्वायर हैं और माइनस साइन है, तो आप एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से इसे लिख लें, और ये भी 2 स्क्वायर हो गया, और माइनस साइन और प्लस साइन से हमने a माइनस बी और a प्लस बी के तहत लिखना है। सॉरी, मैंने ये मिस्टेक किया कि स्क्वायर डाल दिया, स्क्वायर अब नहीं आएगा ना। x माइनस 2 रूट 5, एक्स प्लस 2 रूट 5, एक्स माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस रूट 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वही करेंगे, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, t माइनस 12, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी t माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, t माइनस 12 होल स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू टी इंटू 12 प्लस 12 होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया उसी तरह। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 24t प्लस 144 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अब हम दोबारा
टी की वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर के तहत ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2, फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू होल स्क्वायर, माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24 एक्स प्लस 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्स रेस टू द पावर 4। सॉरी मैं जो प्रोसेस कर रही हूँ ये बहुत लेंदी हो जाएगा, मेरे सहन में एक सेकंड मेथड आया है, मैं आपको सेकंड मेथड से ये पार्ट कराऊंगी, वो इजी है। इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, तो हम इसको होल स्क्वायर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है दो स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस साइन हो तो फॉर्मूला लगाते हैं हम कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वही काम हम यहाँ पर करेंगे जहाँ पे हमारे दरमियान माइनस साइन है दो वैल्यूज़ के दरमियान। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के साथ ये वाली वैल्यू माइनस साइन के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा हम प्लस साइन के साथ लिख देंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए माइनस बी यानी ये स्क्वायर नहीं डाले, फिर ए प्लस बी, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है बगैर स्क्वायर के, ये हमने लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x और 1x 2x हो गया माइनस 12। फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया माइनस 12। 12 के ऐसे फैक्टर बनाने के माइनस करने पर 2 आंसर आए, तो 6 2 12, 4 3 12, 12 1 12, ये पॉसिबिलिटी थी, मगर किसी भी तरह 2 आंसर नहीं आता। इसी तरह यहाँ पर हम ज़बरदस्ती रूट और स्क्वायर डाल के कर सकते हैं इसे, जिस तरह हमने बाकी तमाम पार्ट्स किए, लेकिन बुक वालों ने नहीं किया है, तो हम मेरे ख्याल में हम ज़बरदस्ती का स्क्वायर ना बनाएं, तो यहाँ पर हम इसे यहीं आंसर दे देते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स में बताया आपको किस एक्सरसाइज की ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है, तो हम इंशाल्लाह वो वीडियो बना